हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो हमारी आज की वीडियो होगी वो है तो पुराना ही टॉपिक। टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है तो वीडियो को अपडेट करके बनाना पड़ता है। तो आज की हमारी वीडियो होगी लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर, जो 2025 में मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट हो गया, ग्रोसरी होगी, इन सब के रेट टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो हम जो देखते हैं हमारे एक्सपेंसेस में वो हमारी रेंट ही आता है। जो कि रेंट पहले मैंने आपको बताया होगा $150 to $200 पड़ता है नॉर्मली, बट अब वो रेंट बढ़ चुका है 200 220 सिंगल रूम के हर कोई चार्ज कर रहा है स्टूडेंट से। तो ये जो है ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जॉब्स मिलती नहीं हैं और रेंट बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स के लिए। मार्केट डाउन रहती है, ऐसे ही सब कुछ होता रहता है, अब जॉब्स नहीं मिलती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब रेंट तो चलो हो गया, उसके बाद हमारी ग्रोसरी भी आती है, जो हमें ग्रोसरी करनी होती है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब मैं 2022 में आया था ग्रोसरी सस्ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक ओरियो की बिस्किट का पैकेट आता था वो 89 सेंट्स 90 सेंट्स का आता था, और आज की डेट में वही $2.5 से $3 का हो चुका है। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी महंगाई हो गई है पिछले 2-3 साल में ही। ये टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन होता जा रहा है, पर इनकम बहुत कम बढ़ती है। लाइक $22 पहले उस टाइम पे जो है लीगल पे रेट था, आज 25 है टैक्स पे। तो इतना कुछ नहीं बढ़ा है, इतना तो बिस्कुट का प्राइस ही बढ़ गया है जितना इन्होंने इनकम बढ़ाई है। तो रेंट के अलावा ग्रॉसरी आती है, हर चीज़ में ग्रॉसरी बढ़ती जा रही है। पहले $80 to $100 हमारी ग्रॉसरी आ जाती थी, अब आज की डेट में $150 to $200 लग रहे हैं। नॉर्मली मैं अपना खर्चा जब देखता हूँ तो मैं लगाता हूँ हिसाब कितना मैं खर्च कर रहा हूँ कितना नहीं। तो नॉर्मली लग जाते हैं $200 समथिंग लग जाते हैं। हमारी 20 डेज़, 1 महीना निकल जाता है ग्रॉसरी का आराम से, अगर एक अकेले रह रहे हो तो। ग्रॉसरी के बाद हमारे फ़ोन बिल्स होते हैं, वाईफाई बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे बिल्स होते हैं। तो इन सबके छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और लाइट बिल्स का मिला के कुछ $150 समथिंग आ जाता है हमारा महीने का। उसके अलावा हमारा फ़ोन बिल्स होता है जिसका रिचार्ज $40 to $50। अगर आप ऑप्टिस की सिम लेते हो, वहाँ पे स्टूडेंट प्लान्स चलते हैं 1 साल के, तो उसमें वो भी आपको मिल जाता है $40-50 में। उसके अलावा वाईफाई बिल्स होते हैं जो कि $80 महीना होता है, बट वो डिवाइड हो जाता है सब में, तो वो कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है, $20 to $25 ही पड़ता है। उसके अलावा जो हमारे कार्स के एक्सपेंस आते हैं, अगर आपके पास कार है तो कार के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। फ्यूल हो गया, हर चीज़ होगी। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ओपल कार्ड में जो एक्सपेंस आते हैं वो वीकली $50 to $70 आ जाते हैं, उसके बाद आपका फ्री हो जाता है अगर आप उससे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो, जो कि नॉर्मल ही है। और तो अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो $200 to $300 आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस करते हैं। बाहर खा पी लिया थोड़ा बहुत, इधर उधर चले गए, तो उसमें भी लग जाते हैं $200-300 एवरी मंथ का। ये भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता ही है हमारा। उसके अलावा उसके बाद हमें अपनी फ़ीस पे करनी है। और अगर आपके पास कार है तो कार का इंश्योरेंस, कार का रेजो, पिंक स्लिप, ग्रीन स्लिप, ये सब कर कर के बहुत एक्सपेंस पड़ते हैं हमें, फ्यूल वगैरह कार का। तो जो हमारी पिंक स्लिप और ग्रीन स्लिप होती है वो तो चलो हो जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, बट जो रेजो होती है वो पर मंथ की हमें कम से कम $100 to $120 पड़ जाती है रेजो इंश्योरेंस मिला के। उसके अलावा आप फ्यूल डलवाओगे अपनी कार में तो आपका फ्यूल का, अगर पेट्रोल कार है तो $70 to $80 आ जाते हैं नॉर्मली वीक का, जो कि मंथली तुम्हारा $250 to $200 बन जाता है इजली। एंड देन हमारा जो आता है, हाँ, अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो रेंट कर सकता है कार। जो कि कार रेंट के एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मली हमारे $180 समथिंग होता है वीकली रेंट कार का। जोन सी मर्जी कार ले लो तो इसका भी मंथली कुछ ज़्यादा ही पड़ जाता है, $200 ले लो तो $800 तो यही हो जाता है हमारा मंथली का। उसके बाद उसमें फ्यूल डलवाना $50-70 का, जो कि आज की डेट में कमाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उड़ बहुत जल्दी रहा है।
अकाउंट में इतना आता नहीं है जितना चले जाता है। मुश्किल हो रही है लोगों के लिए सेविंग्स करनी, 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम बनती जा रही है, पे रेट्स नीचे गिर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सर्वाइव करना है। और तो आपके जो टोटल एक्सपेंस आते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, जो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पूरे ऑस्ट्रेलिया के जो बनते हैं, वो समथिंग लाइक आपके $1500 के एक्सपेंस बन जाते हैं। रेंट को जोड़ के, बिल्स को जोड़ के, ग्रोसरी जोड़ के, ट्रैवल एक्सपेंसेस जोड़ के, अगर कार रेंट पे है वो सब, मोबाइल बिल्स, वाईफाई बिल्स, बहुत चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके सामने आती हैं। बढ़ती महंगाई जाती जा रही है। पहले मैंने आपको अगर बताया होगा तो मैंने आपको बताया था $800 to $1000 के एक्सपेंस बताए थे मैंने आपको नॉर्मली, जो 1200 तक मैक्सिमम जाते थे। बट अब वो 1500 to 1600 नॉर्मली ले रहे हैं। जो कि मैं अपना एक्सपेंस अगर आपको बताऊं तो मेरे एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मेरे एक्सपेंस नॉर्मली 2000 प्लस चल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरे को यहाँ टाइम हो गया इस करके काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को इधर उधर जाना पड़ता है, तो मेरे उस हिसाब से एक्सपेंस ज़्यादा लगते हैं। बाकी आप जब अगर यहाँ आओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको पता लगेगा रियल में क्या होता है। वहाँ से कई लोग इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि बहुत पैसे बनते हैं, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मेहनत करनी है तो इतना भी कुछ पैसा नहीं बनता है जितना इंडिया वाले सोचते हैं, और मेहनत देखना कितनी लगती है। बाकी अपना एंजॉय करो यार, जब आए हो बाहर तो थोड़ा एंजॉय करो, सिर्फ दबे क्यों रह के जाना फीस वगैरह में। इसलिए ठीक है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो मैं साफ कहूँगा कि हाँ, यहाँ कार लेनी ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आपने मेरी ड्राइविंग लाइसेंस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर कन्वर्ट करना है, जो भी नया बच्चा आता है। बाकी पुराने जनों के लिए तो March 1 तक की डेट है, उसके बाद उनको NSW लाइसेंस बनवाना कंपलसरी हो चुका है सबके लिए। तो इस करके जल्दी जल्दी अपने लाइसेंस बनवाओ। और अगर लाइसेंस के लिए कोई हेल्प चाहिए तो मेरी लाइसेंस वाली वीडियो देखना, ड्राइविंग लाइसेंस वाली, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। उसके अलावा मैंने काफ़ी वीडियो पोस्ट कर रखी हैं और भी, तो आप देखते जाइए, आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता लगेगा। और कोई वीडियो चाहिए हो तो मेरे को बताओ, मैं नई वीडियो भी लाऊंगा। और किसी टॉपिक पे भी चाहिए हो मेरे को बताना, मैं बना दिया करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो बनाने को इतना टाइम नहीं लगता, बस हमें टॉपिक्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हम मोस्टली सारी चीज़ें कवर करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। हमारा यही है कि हम सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे, और जो है रियल इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ऐसे हवा में बातें नहीं करनी है, ठीक है। रियल चीज़ें बताएंगे तो लोगों की हेल्प भी होगी, सारा कुछ ठीक है। बस आज की वीडियो में यही था। तो आप बताइए मेरे को अगली वीडियो किस पे चाहिए, और अपने इनकम बढ़ाइए और अपने एक्सपेंस कम कीजिए, जितना हो सके सेव कीजिए, क्योंकि फ़ीसें भी भरनी है, सब कुछ है। घर से भी होता है, कई बार कईयों के घर से प्रेशर होता है कि पैसे भेजने हैं, कई लोग बहुत बुरे हालात में आए होते हैं। तो ठीक है, मेहनत करिए, एक दिन आएगा जब सब बढ़िया हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 साल की मेहनत लगती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अपने पाथवे पे चलिए, ये सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना, अपने PR का भी सेटअप करना अगर आपने यहीं रहना है तो, क्योंकि इंडिया के तो हालात ठीक लगते नहीं हैं आजकल। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही था। कोई और टॉपिक मेरे को बताइएगा कमेंट में, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस आप पूछ लिया करना। और अगर आपको पर्सनली मैसेज करना है तो मेरी इंस्टा ID है यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टा ID पे आप मैसेज करिए, मैं पर्सनली भी आपको बता दिया करूँगा जो भी मदद चाहिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।